थी। हाँ जी। आपको लगता है कि जो सरकार ने फैसला लिया फेडरेशन को लेकर, सस्पेंड कर दिया खिलाड़ियों को, जो मान सम्मान की बात थी, वो थोड़ा बहुत वापसी आएगी, थोड़ा सा उनको भी लगेगा कि हाँ हम लोग बैकफुट पर जा रहे हैं, रो रहे थे टीवी पर। हाँ हाँ, पहले तो वो बैठे रखे 1 महीने तक रोड पे, उनको सभी को घसीटा, सब रो रहे हैं। हमारी बेटी भी थी उसमें, वैसे बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटियों के लिए? ये कुछ भी नहीं। आज हमारी बेटी अपने जूतों को उस पर स्टेज पे लेके बैठी हुई है, सभी इस्तीफा देने लग रहे हैं वहाँ पे। बताओ क्या कर दिया हमारी बेटियों के लिए इन्होंने। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के साथ जिस तरीके से वहाँ पर बर्ताव हुआ, मजाक उड़ाई गई, क्या वो दिमाग में है? वो भी बुरा लगा आप लोगों को? हाँ, तो और बुरा क्यों नहीं लगा? बुरा नहीं लगता। और क्या जाटों के दिमाग में ये बात भी है कि ये भी मजाक? वो कोई वो नहीं है अपनी जाति की, वो नहीं, अपनी जाति का कोई भेदभाव नहीं है, सभी मिलजुल कर खेलते हैं आपस में। ये जाति बांट रहे हैं, और कौन जाति बांट रहा है? ये ही हमारे बीच में, जैसे हरियाणा में है, हरियाणा में 36 एक का बिरादरी का कर रखा है। यूपी में चले जाओ आप, वहाँ पे हिंदू तो ये मुस्लिम, ये ही जाति बांट रहे हैं, और क्या है? अच्छा, राजनीति में ये लोग अपने हिसाब से जो भी चाहे वो अपने हिसाब से हिस्सेदारी अपने हिसाब से, किसी का वो है ही नहीं, किसी दूसरे की तो सुनते नहीं, अपनी करनी ही नहीं, बस मन की कर रहे हैं। वो किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें देख लो, उसमें भी कब तक 1 साल से ऊपर बैठे रहे हैं हमारे किसान। किसानन वो है हमारी रणभूमि है, जैसे किसानों के प्रति तो है, उसी से ही तो देश चल रहा है हमारा। अगर खाने पीने वाला हमारे को अन्नदाता है किसान, उसी की ही नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे? सभी के खर्चे इतने हैं। बाबूजी, क्या लगता है आपको कि जो फैसला लिया गया गलत फैसला कराया है? बढ़िया होना चाहिए, बच्चे खैर मान सम्मान होना चाहिए बच्चों का। ये बहुत गलत कर रहे हैं, लड़की भी बढ़ रही हैं, लड़के भी आगे जाना चाहिए, ये सब बढ़िया काम होना चाहिए ना। ये गलत काम कर रहे हैं। टीवी पे रोते हुए देखा बच्चों? हाँ देखा है जी, रोते हुए। गलत कर रहे हैं ना सारा, ये ऐसा होना नहीं चाहिए ना, खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए हमेशा। ये गलत कर रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए बिल्कुल जी। गुस्सा आता है कई बार देखकर? गुस्सा आता है, ये सारे खिलाड़ी गलत काम कर रहे हैं, गुस्से से क्या होगा? गलत कर रहे हैं ना, बिल्कुल। ये आरोप लगा रहे हैं राजनीति हो रही है, सब राजनीति से की वजह से सब कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, भड़काया जा रहा है खिलाड़ियों को या नहीं? सारा काम ये गलत काम कर रहे हैं ना सारा, ये राजनीति गलत हो रही सारी। बढ़िया काम होना चाहिए एकदम, तो एक ठीक काम नहीं करे। खिलाड़ियों पे भी आरोप लगा रहे हैं कि खिलाड़ी जो है वो पॉलिटिक्स के चक्कर में कर रहे हैं, ऐसा राजनीति के चक्कर में फंसकर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? राजनीति में क्यों बढ़े खिलाड़ी? खिलाड़ी तो अपने काम तो काम रखेंगे, खेलते और क्या करना उन्हें? खिलाड़ी तो खेलना चाहो ना, या आगे बढ़ाओ खिलाड़ियों को, आगे बढ़ाना चाहिए ना, सबको सम्मान करना चाहिए बच्चों का। ये गलत कर रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ की स्थिति समझ ली, कहीं और भी चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर इस बार हरियाणा की पॉलिटिक्स में कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है, खिलाड़ी क्या सोचते हैं, और खिलाड़ियों के बाद जो लोग उनसे जुड़े हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये भी समझ लेते हैं। कहीं और चलते हैं, जगह जगह जाके लोगों से हम बात कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो फैसला सरकार ने लिया है फेडरेशन को लेकर, उसमें उनकी सोच क्या है, और क्या वाकई चुनावों में भी ये मुद्दा रहने वाला है, और क्या लोग इस बात से नाराज़ थे कि जो कुछ भी खिलाड़ियों के साथ हो रहा है वो चुनावी मुद्दे के तौर पर लोग उसे आके रखते हुए नजर आएंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अब तक जो भी कुछ हुआ, पिछले 1 साल तक खिलाड़ियों के साथ जितनी परेशानी उन्होंने झेली, उसके बाद ये हुआ कि फेडरेशन के चुनाव हुए, और उसमें ये हुआ कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ही जो है करीबी हैं वो चुनाव जीत जाते हैं, और अब सरकार ने मंडल किया जाता है, सरकार ने सीधे तौर पे कमेटी को सस्पेंड कर दिया। कैसे आप देख रहे हो? ठीक है, अच्छा किया गवर्नमेंट ने जो सस्पेंड कर दिया। लेट डिसीजन लिया है इन्होंने, परंतु अच्छा किया है। अच्छा किया? हाँ, बहुत अच्छा किया। आपको लगता है इलेक्शन में फर्क पड़ेगा इसका? नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। खाप पंचायतों की खूब सारी पंचायतें हुई थी उस समय यहाँ पर। के बारे का जो कुछ भी है, जो मुद्दा है ना, अब डिफ्यूज हो गया है। ठीक है, यदि ये ना करते तो असर पड़ सकता था, अब इतना असर नहीं पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कितना असर पड़ सकता है इन सब चीज़ों का? भाई साहब, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, ये मुद्दा पॉलिटिकल था नहीं, ये था शोषण का। इस पे से इसको भटका के पॉलिटिकल कर दिया गया। वैसे अच्छी चीज़ है कि हटा दिया गया। स्पोर्ट्स का ही बंदा कोई होना चाहिए जो फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ये पॉलिटिकल चीज़ें स्पोर्ट्स में घुसाओगे तो अच्छी बात थोड़ी है कोई। ये तो सिर्फ देश के लिए नुकसान है। हमारे पहलवान रिटायरमेंट ले रहे हैं, कोई अपना मैट शूज़ रख रहा है, कोई अपना पद्मश्री फुटपाथ पे रख के आ रहा है। ये कोई हमारे देश के लिए प्राउड की बात तो है नहीं, बेइज्जती है इसमें। तो इनको हटा दिया तो अच्छा किया, हमारे पहलवानों की बात मानी इन्होंने। चुनावों में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा? नहीं, चुनाव में ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर नहीं करते इसको तो ऑफ कोर्स पड़ता, हरियाणा की गवर्नमेंट पे तो पड़ता।
क्योंकि ऑलमोस्ट पहलवान जो है वो हरियाणा रिप्रेजेंट करता है अपने पहलवानों को। अच्छा बाबूजी, ज़रा मुझे वो समझाओ आप, क्योंकि आपने कई सारे इलेक्शंस देखे, कई सारी चीज़ें समझी हैं, किसान आंदोलन भी आपने देखा होगा। देखा था। आंदोलन जब होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो लोग जुड़ जाते हैं, और हरियाणा की तो हमेशा ये रहती है किसी प्रकार की कोई भी आंदोलन होता है जन लोगों से जुड़ा हुआ, तो उसमें लोग समूह के साथ जुड़ते हाँ, हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि शायद ये भी ऐसा आंदोलन था खिलाड़ियों का जिसमें लोग जुड़े? नहीं, नेचुरली देखो एक भावनात्मक मुद्दा था ये, क्योंकि स्पोर्ट्स में हरियाणा के ही जाते हैं खिलाड़ी सारे। तो गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है, लेट डिसीजन है, परंतु बहुत अच्छा है। इससे काफ़ी डिफ्यूज़ हो गई है सिचुएशन, कोई ऐसी बात नहीं है, इतना मुद्दा नहीं बने।